है। ओके, द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड अगेन। तो मैं जो था, मैं आप लोगों को ये बेचारों को बोल रहा था, नो है। ओके, ये मेरी एक रिकॉर्डिंग रेडी हो गई। ओके, तो अब अगर इसको सेव करूंगा और मैं यहाँ चेक करूंगा तो मेरे को दूसरी लाइन भी आ रही है, बट ये वर्क नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस ये बॉडी के अंदर ही आ रही है, ठीक है, लेकिन हमने बोले बॉडी के बाहर ही रहे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, ये इश्यूज पैदा करती है जब आप दूसरी HTML लिखते हो तो। ठीक है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाओगे तब आपको समझ आ जाएगी। हम लोगों ने जो चीज लिखनी है बॉडी के अंदर लिखनी है। अच्छा, आज हम कुछ टैग्स देखने वाले हैं। रिमेंबर कर लो, याद कर लो, हेडिंग टैग्स हमारे पास 6 होते हैं। देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। कौन कौन से? H1, H2, H3, H4, H5, H6। मैं भी H1 ही दिखा रहा हूँ। हेलो। ओके, सबसे बड़ा टैग जो होता है वो हमारा हेलो वाला H1 होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, इसको हम बोलते हैं पी टैग, पैराग्राफ के लिए, ठीक है। जब भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ इसमें लिखते हैं। दिस इज, मैं लॉरम एप्सन ले लेता हूँ जल्दी से। जनरेट, जल्दी कमन कौन कौन। एक तो यार, जल्दी जल्दी मैं अगर करना चाहता हूँ ना चीज और जल्दी जल्दी होती नहीं है तो बड़ा वो आता है। देखो जिस तरह हमारा इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, कम ऑन, दफा करो यार इसको भी। ओके, ये सही है, जल्दी खुल गया। ओके, मैं इसको कॉपी करता हूँ अपने पास। आप चाहो लिख लो, वॉट एवर, आपकी अपनी मर्जी है भाई। मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा टेक्स्ट कीजिए, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मुझे ज्यादा टेक्स्ट मिले। ये देखो, इसके अंदर पैराग्राफ अंदर डाल दिया मैंने। ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होता है पैराग्राफ, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट भी शो हो सकता है, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल लिखोगे शो होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप गौर करो तो इसमें, इसके में और इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा आपको। फॉन्ट्स में भी मसला है, दूसरी चीजों में भी मसला है, तो फर्क होता है। तो इसमें जो भी चीज लिखी जाती है वो हर चीज टैग्स में लिखी जाती है, ठीक है। ओके, पैराग्राफ के लिए पी हो गया। अच्छा, पैराग्राफ की एक खसू, बहुत अच्छी बात बताऊं। ये देखो, मैं लॉरम इप्सम पे हूँ, यहाँ पे मैंने इतना सारा स्पेस दे दिया और मैंने सेव कर दिया कंट्रोल S करके, ठीक है, या मैं फाइल में जाके ऐसे सेव कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ तो ये देखो, वहां स्पेस नहीं आएगा। जितना स्पेस मैंने वहां दिया है इतना स्पेस वहां नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से जितनी जगहों पे भी मैं एंटर कर दूं, क्योंकि वो उसको एज अ पैराग्राफ ट्रीट करेगा। मैंने देखो दूसरी दूसरी लाइनों पे भी टेक्स्ट लेके आ गया हूँ, और मैं अगर वहां पे भी चेक करूंगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैराग्राफ को एक पैराग्राफ की तरह ट्रीट करता है। बट हाँ, अगर मुझे यही सेम कंडीशन चाहिए तो मैं इसके लिए एक और टैग है हमारे पास, PRE, प्री, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं सारा टेक्स्ट डाल दूंगा। तो ये प्री टैग का फॉन्ट भी, ये देखो, अब कमाल की बात देखो, टेक्स्ट बहुत सारा डाला है लेकिन ये आगे चले गया। तो इसके ऊपर ना आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो हम इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्री को बहुत कम यूज करते हैं। अगर मैं इसमें कोई स्पेस दूंगा, ये देखो स्टार्ट में मैं कोई स्पेस दे रहा हूँ बहुत सारा, और मैं सेव कर रहा हूँ, तो प्री टैग में हमारे पास यहाँ स्पेस आ जाता है बहुत सारा, ठीक है। तो आ जाता है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका, वट। बट हम लोग मोस्टली प्री टैग यूज नहीं करते, ठीक है। और ये कोड्स के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, कोड्स के लिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सिंपल स्टाइलिंग चाहिए होती है, ठीक है। वो जब आगे जाएंगे समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और टैग है जिसको हम बोलते हैं मार्क, MAR, मार्क, MAR के बाद मार्क के अंदर जो भी टैग लिखते हैं, दिस इज मार्क टेक्स्ट, ऐसे लिख दिया मैंने, वो हाईलाइट होके आ जाता है। जिस तरह हम येलो से हाईलाइट नहीं करते अपने टेक्स्ट को कॉपीज के ऊपर हाइलाइटर के साथ, तो वैसे हाईलाइट होके आ जाता है मार्क के साथ, ठीक है। देन बोल्ड करना हो तो बोल्ड के लिए हमारे पास 2 टैग्स हैं। एक है बी, द इजिएस्ट वन, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो, बी टेक्स्ट बोल्ड हो गया, थोड़ा सा उससे मोटा है। और इसके अलावा
बोल्ड का एक और ज्यादा वर्जन है, मतलब ज्यादा जो HTML5 में यूज होता है लेटेस्ट। हम लोग बी अब यूज कम करते हैं, नहीं करते। हम लोग यूज करते हैं STRONG, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में लिख दिया बी की जगह स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी वही सेम काम करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है उससे। ठीक है। देन हमारे पास इटैलिक है। इटैलिक के लिए पुराना वर्जन जो है वो आई है। ठीक है, इटैलिक टैग, इटैलिक आ गया। ठीक है। और जो नया वर्जन है इटैलिक का, वो है हमारे पास EM। EM स्टैंड फॉर एम्फेसिस, जो HTML5 में आया है। ठीक है, एम्फेसाइज टेक्स्ट कर देता हूँ मैं इसको, तो ये एम्फेसाइज टेक्स्ट होगा। ठीक है, वही चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास। बोल्ड, एक अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन के लिए हमारे पास यू है। ठीक है, यू टैग। और यू टैग में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज एन अंडरलाइन। ठीक है, जो चीज है जिस तरह अंडरलाइन करना है, ये देखो यू, उसका स्टार्टिंग का वर्ड यू। ठीक है, बोल्ड करना है स्टार्टिंग वर्ड बी, पैराग्राफ लिखना है स्टार्टिंग वर्ड पी, पैराग्राफ का पी। ठीक है, तो वो टैग्स हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास दो टैग्स और बताऊंगा छोटे छोटे, और उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। अब तक आप लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास इतने सारे टैग हैं। हम लोग पेयर टैग यूज करते हैं। पेयर टैग मतलब जिसका ओपनिंग टैग भी हो और क्लोजिंग टैग भी हो, ऐसा ही है। अब हम देखेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब जिसका ओपनिंग टैग नहीं होगा, सिर्फ क्लोजिंग टैग ही होगा। ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ दो टैग्स हैं जो कि मैंने अभी तक मोस्ट कॉमनली देखे हैं। ठीक है, एक है BR, स्लैश करके BR लिख देना है, कोई ओपनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे लिख देना है। ठीक है, BR क्या करता है, अब ये जिस तरह आप लोग, आपने एक चीज देखी कि हमारे पास BR में मार्क के आगे यहाँ टेक्स्ट आ रहा था, तो BR क्या करता है, जिस तरह हम लोग एंटर दबाते हैं और अगली लाइन पे आने के लिए करते हैं, तो ये स्पेस दे देता है। और मैं यहाँ जितने BR दूंगा मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ बार बार, गौर करना, ये उतना ज्यादा स्पेस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप BR किसी भी सेक्शंस के अंदर दे सकते हो। मैं दो दो BR दे देता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग के नीचे भी दे देता हूँ, एम्फेसिस के भी नीचे दे देता हूँ, और नीचे के लिए देना मुझे चाहिए नहीं वैसे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास चीजें हो गई। और मैं एक और काम भी कर देता हूँ, इनके अंदर भी एक एक दे देता हूँ। ठीक है, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इनके अंदर एक एक दे देते हैं ताकि एक एक लाइन तो नीचे आए ना कम से कम। स्ट्रॉन्ग के लिए भी, हाँ इनके लिए, उसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, ये हो गए हमारे पास वो। ठीक है, अच्छा, एक और टैग है जिसको हम बोलते हैं HR। HR क्या करता है, हॉरिजेंटल लाइन बनाता है। हॉरिजेंटल लाइन मतलब वो कैसे बनती है, ये देखो, ऐसे किया, /HR, बस, ये एक सीधी लाइन खींच देगा। वाइट, इट इज नॉट मेड, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे आई क्यों नहीं भाई। हॉरिजेंटल लाइन HR मे भी खत्म कर दी हो इन्होंने, बट आनी चाहिए। अच्छा, HR ये आ ही नहीं रही, लेट्स सी, कुछ प्रॉब्लम। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ क्योंकि मेरा शायद कोई ना कोई इशू आया है कोड के अंदर, और मैं आके इसके अंदर राइट क्लिक किया, एंड हम लोग करेंगे एडिट विद नोटपैड और चेक करेंगे यहाँ पे HR है या नहीं। एक मिनट, आ रहा हूँ मैं, अभी आ गया बस। हाँ जी, ओके, मुझे लग रहा है इसमें कुछ, बट इशू आई थिंक कोई नहीं है। बट आई थिंक खत्म कर दिया इन्होंने HR, जो वर्क नहीं कर रहा। बट मोस्ट ऑफ टाइम्स ये वर्क कर जाता है भाई। I don't know why it's not working.
ओके। अच्छा, इसके अंदर स्लैश नहीं आ रहा लेकिन आता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई अभी क्यों नहीं आ रहा, शायद कोई ना कोई टेक्निकल इशू होगा, बट स्लैश आता है। वैसे आप इसको स्लैश के बगैर भी यूज कर लें, वो अभी हमारे पास क्योंकि स्लैश के बगैर हमारा काम हो रहा है तो हम स्लैश के बगैर ही कर देंगे, ठीक है। ये देखो, इस तरह से हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से लाइंस भी बना सकते हैं और ये चीजें भी बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास है। तो बताएं, क्या कल मुझे ये सारा कोड दोबारा से सारा चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई क्वेश्चंस? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो भले आप लोग क्लास एंड कर दें, ठीक है, लीव कर दें। बाकी जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे। और रिकॉर्डिंग ना दो हिस्सों में होगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग दो हिस्सों में होगी, मैं अगेन बता दूं।